राधे राधे। सफल लोगों की असफलता की कहानियाँ। इसमें हम एक एक सफल लोगों के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे। जीवन में या किसी भी व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार सकारात्मक रहना बहुत आवश्यक है। अपने आप को उस क्षेत्र में ले जाएं जहां बहुत ज़्यादा मुश्किलें हों और जहां आपकी इच्छा अनुसार कुछ नहीं हो रहा हो। हम में से ज़्यादातर लोग असफल होने पर इतने निराश हो जाते हैं कि हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा उनके साथ ही क्यों हुआ, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता असफलता की गलियों से ही गुजरता है। दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने असफलता का सामना ना किया हो। अगर विश्वास ना हो तो विश्व के इन सफल व्यक्तियों की असफलताओं की कहानी पढ़िए। आज हम हेनरी फोर्ड की जीवनी को पढ़ेंगे कि इनके जीवन में जब असफलता का सामना करना पड़ा, इसके बाद वो सफल कैसे हुए। हेनरी फोर्ड एक अमेरिकन उद्योगपति, फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक और मास उत्पादन असेंबली लाइन के स्पॉन्सर भी थे। फोर्ड ने पहली ऑटोमोबाइल कंपनी विकसित की और निर्मित भी की थी, जिसे अमेरिका के मध्यम वर्गीय लोग भी आसानी से ले सकते थे। उनके द्वारा निर्मित ऑटोमोबाइल कंपनी को उन्हीं के उपनाम पर रखा गया था और जल्दी इस कंपनी ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली और साधारण ऑटोमोबाइल कंपनी ने जल्द ही बहुमूल्य कार बनाना शुरू किया और 20वीं शताब्दी में अपनी एक प्रभावशाली छाप छोड़ी। इसके बाद उन्होंने मॉडल टी नामक गाड़ी निकाली, जिसने यातायात और अमेरिकी उद्योग में क्रांति ला दी। फोर्ड कंपनी के मालिक होने के साथ ही दुनिया के सबसे धनी और समृद्ध लोगों में एक थे। उन्हें फोर्टिज्म की संज्ञा भी दी गई थी। फोर्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी व्यापकता को बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ियों की कीमतों में कमी कर बहुत से ग्राहकों को आकर्षित भी किया था। इसके बाद फोर्ड की फ्रेंचाइजी भी उत्तर अमेरिका के बहुत से भागों में खोली गई। उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति भी फोर्ड फाउंडेशन के नाम पर कर दी थी और ऐसी व्यवस्था भी करा दी थी कि वह स्थायी रूप से उनके ही परिवार के नियंत्रण में बनी रहे। प्रारंभिक जीवन हम उनका जानेंगे। हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 को मिशिगन के ग्रीनफील्ड फार्म में हुआ था। असल में उनका परिवार इंग्लैंड के सामरसेट से था। फोर्ड के 15 साल की आयु में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। हेनरी फोर्ड के भाई बहनों में मार्गरेट फोर्ड 1867 से 1938, जैन फोर्ड 1868 से 1945, विलियम फोर्ड 1871 से 1917 और रॉबर्ट फोर्ड 1873 से 1934 शामिल हैं। किशोरावस्था में उनके पिताजी ने उन्हें एक जेब घड़ी दी थी। 15 साल की आयु में फोर्ड पूरी तरह से गिर चुके थे, लेकिन दोस्त और पड़ोसियों की सहायता से वे फिर उठकर खड़े हुए और घड़ी ठीक करने वाले के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। परिस्थिति को देखकर उनके पिता उन्हें पारिवारिक फार्म देना चाहते थे, लेकिन फोर्ड को फार्म पर काम करना पसंद नहीं था। बाद में उन्होंने लिखा कि मुझे कभी भी फार्म से प्यार ही नहीं था, बल्कि फार्म में करने वाली मेरी माँ से मुझे प्यार था। 1879 में जेम्स एफ फ्लावर एंड ब्रदर्स और बाद में 1882 में ड्राई डॉक कंपनी के साथ काम करने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। बाद में उन्होंने वेस्टिंग हाउस में भी स्टीम इंजन पर काम किया। इस समय फोर्ड ने गोल्डस्मिथ ब्रायंट एंड स्ट्रैनन बिजनेस कॉलेज में बुक कीपिंग का भी अभ्यास किया था। हम उनका विवाह और परिवार जानेंगे कि फोर्ड ने क्लारा जैन ब्रायंट 1866 से 1950 से तक उनका साथ था, से 11 अप्रैल 1988 को हुई थी। उनकी पत्नी की सहायता से वे एक सामिल भी चलाते थे। उनका एक बेटा भी है, एडसेल फोर्ड 1893 से 1943। जन्म मृत्यु दोनों बताया। उनका करियर कैसा था। 1851 में फोर्ड एडिसन ज्ञानवर्धन कंपनी में इंजीनियर बने। 1893 में मुख्य इंजीनियर के रूप में उनका प्रमोशन होने के बाद उनके पास पर्याप्त समय और पैसे दोनों थे और तभी उन्होंने गैसोलीन इंजन पर खोज करना शुरू किया। उनकी यह खोज 1896 में पूरी हुई और उन्होंने एक गाड़ी का निर्माण किया जिसका नाम फोर्ड क्वेड साइकिल रखा गया था।
उन्होंने 4 जून को इसका सफल प्रशिक्षण भी किया था। बहुत सी टेस्ट ड्राइव के बाद फोर्ड ने अपनी क्वाड साइकिल में बहुत से सुधार भी किए। 1896 फोर्ड ने एडिसन के एग्जीक्यूटिव की मीटिंग भी अटेंड की। वहां उनका परिचय थॉमस एडिसन से हुआ था। वहां उन्होंने फोर्ड ऑटोमोबाइल के प्रोजेक्ट को सभी के सामने रखा। एडिसन ने उनके इस प्रोजेक्ट की सराहना भी की और फोर्ड के आकार और गाड़ी बनाने का काम भी 1898 में पूरा हुआ। डेट्रॉइट लंबर बैरन विलियम एच मर्फी की पूंजी के समर्थन से चलने वाली फोर्ड ने एडिसन कंपनी से इस्तीफा भी दे दिया था और 5 अगस्त 1899 को नई डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल वाली कंपनी की स्थापना की। इसके निर्माण में बहुत लागत लगती थी, इसी वजह से उनकी कीमत भी ज़्यादा होती थी। इसी वजह से इस कंपनी को सफलता नहीं मिल सकी और जनवरी 1901 में कंपनी खत्म हो गई थी। बाद में श्री हेरोल्ड बिल्स की सहायता से फोर्ड को फिर से डिजाइन किया गया, इसे पुनर्निर्मित किया गया और सफलतापूर्वक अक्टूबर 1901 में 26 हॉर्स पावर के साथ चलाया गया था। इसी सफलता के साथ मर्फी और दूसरे सहकर्मियों ने डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी को बदलकर हेनरी फोर्ड कंपनी की स्थापना 30 नवंबर 1901 को की थी, जिसकी फोर्ड मुख्य इंजीनियर थे। 1902 में फोर्ड के कंपनी को छोड़कर चलने जाने के बाद मर्फी ने फिर से कंपनी का नाम बदलकर कैडिलैक ऑटोमोबाइल कंपनी रखा। 1902 में ही 8 हॉर्स पावर के साथ 8+ हॉर्स पावर के साथ फोर्ड ने साइकिलिस्ट कूपर के साथ मिलकर रेस 999 में जीत भी हासिल की। इसके बाद फोर्ड को अलेक्जेंडर वाई मल कोमर्सो का समर्थन मिला, जो डेट्रॉइट के कोल हील लीडर थे। उन्होंने पार्टनरशिप में फोर्ड एंड मलकोमसो लिमिटेड की स्थापना भी की, जो ऑटोमोबाइल का उत्पादन करती थी। इसके बाद फोर्ड बहुमूल्य गाड़ियों के निर्माण और उन्हें डिजाइन करने में लग गए। रोचक बातें ये है कि पहला अल्दौस हक्सले के ब्रेव न्यू वर्ल्ड 1932 में फोर्डियर्स का आयोजन किया और तभी फोर्ड ने अपने पहले मॉडल टी का भी अनावरण किया। दूसरा, ऑप्टन सिंक्लेयर ने 1937 में फोर्ड की काल्पनिक कहानी का वर्णन अपने नॉवेल द फ्लीवर किंग में किया था। तीसरा, बहुत से ऐतिहासिक नॉवेल में फोर्ड का उपयोग किसी व्यक्तिगत चरित्र को दर्शाने के लिए भी किया गया था, जिसने मुख्य रूप से एल डॉक्टोरो का रॉकटाइम 1975 और रिचर्ड पावर का नॉवेल 3 फार्मर ऑन द वे ऑफ डांस 1985 शामिल है। चौथा, 1986 में रॉबर्ट लकी की बायोग्राफी में फोर्ड और उनके परिवार और उनकी कंपनी तीनों का ही वर्णन था और उनका शीर्षक था फोर्ड द मैन द मशीन। इस किताब को 1987 में अपनाया गया था और उनकी कंपनी तीनों का ही वर्णन था और उसका शीर्षक था फोर्ड द मैन एंड द मशीन। इस किताब को 1987 में अपनाया गया था। 2005 में ऐतिहासिक उपन्यास द प्लांट अगेंस्ट अमेरिका में फिलिप रोथ ने बोर्ड को एक बहुदिमागी व्यक्तित्व बताया था। ब्रिटिश लेखक डगलस गालब्रेथ ने फोर्ड के शांति जहाज का उपयोग उपन्यास किंग हेनरी 2007 की मौत की जगह के रूप में किया। छठवां है, ब्रिटिश लेखक डगलस गालब्रेथ ने शांति जहाज का उपयोग उपन्यास किंग हेनरी 2007 की मौत की वजह के रूप में किया। सातवां, 2008 में ही फोर्ड ने दुनिया में अपनी पहचान बनवा ली थी और दुनिया की सबसे कीमती और बहुमूल्य गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों में शामिल हो गई। आठवां, 1946 में वे ऑटोमोटिव हॉल ऑफ फेम भी रह चुके हैं। नौवां, समस्वर संगीतकार फ्रेडी ग्रोप ने हेनरी फोर्ड के सम्मान में एक टोन कविता की रचना भी की थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके जीवन में असफलता आई, लेकिन उन्होंने असफलता से हार नहीं मानी और उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया। हम आगे और भी अच्छे अच्छे लोगों का लेकर आते रहेंगे जो आज नामी गिरामी हस्ती हैं। राधे राधे।